हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एक्स एनिमी कॉमिक में। आई होप आप सब एक्स एनिमी कॉमिक को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, आज हम अल्ट्रा वेजिटो के न्यू एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे। इस कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आरजे ने। उनसे जुड़े सभी लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उनको अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। हम वीडियो के शुरू में देखते हैं यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस का असिस्टेंट वीस के चौंकाने वाले सीन को। ये वही वीस है जिसने अल्ट्रा वेजिटो को कभी कैद से आज़ाद किया था। अब मुश्किल से हिलते हुए यामचा के शरीर के ऊपर खड़ा हुआ है, जिस पर उसने आखिरी बार बेवजह हमला किया था। तभी यामचा बोलता है, वीस, मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। ये तुम नहीं हो सकते जिसने मुझ पर हमला किया था। तुम्हें याद क्यों नहीं है कि मैं कभी। तभी हम देखते हैं अब जो उसके पास थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है वो लगभग ख़त्म होने वाली स्थिति में है और एंजल से सवाल करेगा। अब वो क्या मिटा रहा है? शायद वो एक छोटा सा आंसू होता है और निश्चित रूप से जवाब देगा, मुझे पता है कि तुम कौन हो यामचा, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दुश्मन हो। वीस वो बोलते ही अब वो पूरी तरह से अपनी डिमोनिक रेड सेराफिम के साथ ठंडेपन से नीचे देखने पर इसकी नई पहचान के पीछे की असली नेचर बन जाएगी, जो कि एक डेविल एंजल के रूप में साफ तरीके से, और जैसे ही हम पहले जानते थे कि वो एक शांत दिल वाला एंजल था, पर अब वो एक हत्यारे में बदल जाएगा। तभी वीस बोलता है, गुड बाय यामचा। तभी हम देखते हैं तुरंत अपने हाथ को जोर से पीछे की तरफ ले जाता है और वीस के हाथ में बड़े ही डरावने चेहरे वाला अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक नया स्टाफ निश्चित रूप से सामने करता है। और हम देखते हैं डिमोनिक खोपड़ी दिखाई देती है और अपना एंजेलिक स्टाफ वेजिटो को दे दिया होता है। और हम देखते हैं अपना स्टाफ रिप्लेस कर दिया है, जिस पर एक खोपड़ी लगी हुई है और दिखने में एक त्रिशूल जैसा है। तभी यामचा बोलता है, वीस, क्या हो रहा है? क्या तुम। तभी हम देखते हैं उन दिनों से बाहर निकल सकता है यामचा, कुछ साफ तरीके से सोचने की उम्मीद भी कर सकता है। फ्रीजा की तरफ से एक मौत की किरण झूठ बोलने वाले पृथ्वीवासी का दिल एक पल में बंद हो जाता है, क्योंकि वीस के स्टाफ से एक रेड एनर्जी का विस्फोट उसके शरीर पर होता है। तभी तुरंत बिना कुछ बोले यामचा के जीवन को छीन लेता है। तभी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी सांसें रुक जाती हैं और एंजल वीस ने अपनी पहली ह्यूमन लाइफ छीन ली है। यामचा, जैसे ही पृथ्वीवासी की एनर्जी गायब हो जाती है, लगभग तुरंत ही किसी का ध्यान खींच लेती है। नमेकियन पूरे टाइम यामचा की निगरानी कर रहा था। पिकलो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वो पलट के देखता है और सोचता है। तभी पिकलो बोलता है, मुझे बताओ कि ये किस तरह की टेक्निक है। मुझे बताओ कि तुम फिर से नहीं मरे यामचा। तभी हम देखते हैं जैसे ही नमेकियन अपने पास के दोस्त की स्थिति पर सोच रहा होता है, तभी उसके पास एक सांप जैसा दिखने वाला डीमन और उसकी आंखें सीधे पिकलो को देख रही होती हैं। तभी पिकलो बोलता है, जब तक कि मेरा प्लान चेंज नहीं होगा, ये तुम्हारे साथ उसी तरह से खत्म होगा। पिकलो एक एनर्जी बीम हमला करता है अपने मुंह से और एनर्जी बीम सीधे विस्फोट के साथ डीमन को जला के राख कर देती है। जले हुए धुएं के अलावा उसके सामने कुछ भी नहीं होता है। मैं आ रहा हूँ यामचा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। नमेकियन गॉड अपनी लाइट की स्पीड से उसकी तरफ अपनी उड़ान भरता है। वो कहाँ है? मैं यहाँ आसपास के डीमंस की भी
एनर्जी को मुश्किल से महसूस कर सकता हूँ। यहाँ क्या हो सकता है? उस बॉडी के बगल में कौन है? तभी हम देखते हैं जैसे ही पिकोलो दो अंधेरे आकृति की तरफ जाता है, उसका खून ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये कौन है। वो ठीक उसके सामने होता है। तभी पिकोलो बोलता है चौंकते हुए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं उतनी ही खुशी और उतने ही आत्मविश्वास से नहीं हो सकता था कि वो फिर से मरे हुए ठीक पैरों के पास उतरता है। यामचा, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं पिकोलो यामचा के मरे हुए शव के ऊपर खड़ा होता है और अपने दोस्त की मरी हुई ठंडी पड़ी मृत बॉडी को देखता है और अपने दोस्त की मृत आंखों में घूर रहा होता है और पिकोलो बड़बड़ा रहा होता है, क्योंकि वो अपनी मांसपेशियों को तनाव दे रहा होता है और पूरी तरह से अपने गुस्से से बाहर निकल जाता है। जबकि एक एंजल के सफ़ेद खड़े हुए बाल दिख रहे होते हैं, लेकिन तभी बड़बड़ाना बंद कर देता है। तभी सीधे वीस की रेड सेराफिम आंखों में देखकर टूटा हुआ महसूस करते हुए पिकोलो शांति से बोलता है कि हम इस तरह कमजोरों को चुनना अच्छा लग रहा होगा। हम कमजोर मोटल्स की रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम गॉड्स की है। मुझे तुम्हारे बारे में हमेशा पता होना चाहिए था, वीस। तभी हम देखते हैं जिसके लिए वीस साफ रूप से पिकोलो को देख रहा होता है। तभी वीस बोलता है, नहीं पिकोलो, चाहे ऐसा लगे कि ये मेरे लिए कोई एंजॉय करने का मामला नहीं था, लेकिन मैं तुमको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की याद दिलाऊंगा और ना ही एंजल के याद दिलाऊंगा और ना ही एंजल को कभी भी सुरक्षा के लिए परमिशन दी गई है। सिर्फ हमें काइस के बीच एक लंबा बैलेंस बनाए रखने के लिए। तुम जो भी बोलते हो, तुमने आज जो भी किया उसका मतलब सब कुछ साफ है। तभी हम देखते हैं पिकोलो की माथे की नसें उभरने लगती हैं और उसके गुस्से को दिखा रही होती हैं। और तभी पिकोलो बोलता है, तुम्हें पता है कि जब मैंने ये कहानी सुनी कि तुमने वेजिटो की कैसे मदद की, तो कैसे तुम किसी तरह देवताओं का विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। जब वो गॉड्स आया और हमें डिस्ट्रॉय कर दिया, सच में मुझे तुम्हारे लिए कुछ महसूस हुआ और वो थी रिस्पेक्ट और प्यार। तब तुम लगभग हम में से एक थे, लेकिन यहाँ तुम ये सब दिखा रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों? तभी हम देखते हैं वीस का फेस ठंडा पड़ा होता है और चापलूसी के रूप में जवाब देता है, पिकोलो सन, ये तुमसे सुनने के लिए और भी ज़्यादा है। मुझे ओमनी किंग द्वारा तुम्हारे साथी दोस्तों के नियुक्त किया गया था। एक एंजल मानते हुए तुम्हें अपना दोस्त मानने के लिए एक मॉर्टल होने का प्रमाण देता है। मुझे डर है कि यहाँ यामचा सन मिशन के लिए तुम्हारी खोज ऐसी होगी कि तुम ये सुनने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मैं कैसे पूछ सकता हूँ तुम्हारी माफी? ओह, क्या ये सही है? तभी हम देखते हैं ये सुनकर भी पिकोलो डरता नहीं है और नमेकिन पे हमला होगा, बल्कि वो एक आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कुराहट देता है। और तभी सीधे आगे की तरफ देखते हुए उसका पूरा शरीर और चेहरा ऑरेंज होना शुरू हो जाता है। तुम बताओगे कि क्या अच्छा है? कुछ समय पहले तुम ऐसा कुछ कह रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अब नहीं। जब से हम आखिरी बार मिले थे उसको काफी समय हो गया है, इसलिए बस इतना जान लो, मैं कुछ बदलाव से गुजरा हूँ। तभी पिकोलो चिल्लाता है, तुम्हें यामचा के लिए भुगतना होगा। तभी हम देखते हैं उसकी चीख की वजह से उसके आसपास की चट्टानों में धमाके होना शुरू हो जाते हैं और उसकी चीख पूरे यूनिवर्स में सुनाई देती है। पिकोलो अपने लंबे टाइम से इस ट्रांसफॉर्मेशन को पहली बार एंजल के सामने दिखाते हुए शुरू करता है और तभी हम उसकी चीख को देखते हैं। उसका शरीर बढ़ना शुरू हो जाता है और आकार में दुगना हो जाता है
और उसकी स्किन ऑरेंज पीले रंग में बदलना शुरू हो जाती है और पूरी तरह से एक बहुत बड़े सुनहरे ऑरा में गिर जाता है, जब तक कि हाँ, तभी हम देखते हैं फाइनली ऑरेंज पिकलो अभी युद्ध के मैदान में वापस आ जाता है और उसके विशाल आकार और उसकी गॉड की को पूरे यूनिवर्स में महसूस किया जाता है। उसकी पावर हर एक जिंदा लोगों से आ रही होती है, जिससे उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें नैमिक के सबसे महान फाइटर्स की पूरी आबादी अब वो है और यामचा के लिए लड़ने के लिए तैयार है और अपने लोगों के सम्मान के लिए भी। तभी वीस तभी हम देखते हैं जैसे ही वीस का साया हुआ चेहरा अंदर से इमोशनलेस होकर देखता है, वो ये सोचकर प्रभावित होता है कि नमेकियंस को कितना जिज्ञासु पाया गया है अपने खुद की डिवाइन की को पाने के बाद, ऐसा लगता है। तभी हम देखते हैं वीस एकदम से सीरियस हो जाता है। तभी वीस बोलता है, पहले ये सिर्फ बड़ी क्षमता वाले सेयन नहीं है और ऐसा लगता है कि सिर्फ सेयन्सों को नीचे रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तभी हम देखते हैं पिकलो किसी की परवाह किए बिना हवा में उड़ते हुए सावधानी से एंजल की तरफ बढ़ता है। तभी पिकलो या! तभी हम देखते हैं वीस और पिकलो की पावर के बीच कभी कुछ नहीं बदला है। पिकलो का पहला खतरनाक पंच तुरंत मिस कर देता है। एंजल ने लापरवाही से ऐसा किया होता है और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे कर लिए होते हैं, क्योंकि उसकी तरफ घूरकर देख रहा होता है। तुम बदल गए हो, लेकिन तुम्हें इन आंखों में से एक को देखने की जरूरत है, ये जानने के लिए कि मेरा चेंज ज्यादा बड़ा है। तभी हम देखते हैं 20 बड़ी फुर्ती से एक लात मारता है पिकलो के चेहरे पे और वो लात इतनी तेजी से लगती है जिससे ऑरेंज पिकलो पीछे की तरफ उड़ जाता है। तभी हम देखते हैं उसकी नई पावर की स्थिति में ऐसा नहीं होता। इससे पहले कि वो एक घुटने पर उतरकर खुद को संभाल लेता है और साफ तरीके से सरप्राइज हो जाता है जब वो सोचता है तो 20 की क्षमता पर बोलता है, ये वो पावर होती है जो एंजल के पास होती है। गोकू इस पूरे टाइम इसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था। पर मुझे भी खुद को प्रूव करना होगा। तभी हम देखते हैं शांत होकर पिकलो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और पिकलो दर्द होने का नाटक करते हुए और अपनी गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ चटकाते हुए भी एक एनर्जी बॉल की ओर मुस्कुराहट के साथ इस बारे में एक अलग तरीके से जानने का समय है। तभी हम देखते हैं अपनी दूरी पर नमेकियन योद्धा अपनी हथेली में बहुत बड़ा की ब्लास्ट बनाता है और अपनी तरफ लाता है और उसका आकार बढ़ाता है। तभी हम देखते हैं अपने हाथों से ब्लास्ट की बौछार कर देता है। तभी 20 वैसे ही एंजल 20 नोटिस करते हुए उसके की ब्लास्ट को पूरी तरह से डॉच कर देता है और बिल्कुल भी निशाने पर नहीं लगते। और एक बार हम पिकलो के हमले को देखते हैं। पिकलो तुरंत अपने हमले को उल्टा कर देता है। जो उसकी एनर्जी के गोले चूक गए थे, अब वो एंजल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी दूरी पे हवा में तैर रहे होते हैं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारा सबसे अच्छा अटैक है। गोकू ने इसके बारे में एक बार मुझे बताया था। मुझे यकीन है उसने वैसा ही किया होगा। तभी हम देखते हैं पिकलो के अहंकारी हमले में फंसा होने के बावजूद भी पूरी तरह से
बेपरवाह होता है और वो वैसा ही खड़ा रहता है। ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये उन्हीं बदलाव से गुजरा हुआ है जिससे मैं स्टेबल रखे हुए हूँ। हाँ? पिकलो अपने हाथों को अंदर की तरफ करता है और अपनी ऊर्जा के हर एक बॉल को कंट्रोल करता है और उन्हें फुल स्पीड से अंदर की तरफ प्रेस करता है, जबकि वीस अभी भी अपनी जगह पर चारों ओर से घिरा हुआ होता है। लेकिन तभी वीस अपनी चारों तरफ देखता है और फुसफुसाते हुए बोलता है, ये स्पेक्टेडली है पिकलो सन, मैं इससे बेहतर चाहता था। तभी हम देखते हैं 20 लाइट की स्पीड से उसके हमले से दूर रीअपेयर होता है और पूरी तरह से उसकी एनर्जी बॉल्स को बिना किसी टारगेट के छोड़ देता है और मुस्कुराते हुए एंजल बाहर निकल जाता है। हालांकि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर सिग्नेचर ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है, इसकी खामियां साफ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जो भी प्रयास करोगे उसका इस पॉइंट पर समान प्रभाव होगा। तभी हम देखते हैं ये उसका अचानक अहंकार रखा का रखा रह जाता है और एंजल अपनी आंखों को बड़ा करते हुए महसूस करता है कि उसके ठीक सामने कुछ गड़बड़ है। एक बार शुद्ध ऊर्जा उसकी तरफ बढ़ रही होती है, तभी वो एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ती है। तभी वीस बोलता है, इंटरेस्टिंग। तभी हम देखते हैं जैसे ही किरणें एक बार के लिए आगे बढ़ती हैं, हर एक की ब्लास्ट को डॉच करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसके मूवमेंट इतने तेज होते हैं कि अपने पीछे आफ्टर इमेज छोड़ रहा होता है। तुम्हें इसे पीछे छोड़ते हुए बचते रहना होगा। मैं इसे जब तक जारी रख सकता हूँ। मैंने तुमको बताया था कि ये वो नहीं था जो तुमने सुना था। ये ग्रेनेड तब तक ब्लास्ट नहीं होंगे जब तक कि वो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेते। इसीलिए जब तक तुम अपनी सजा का सामना नहीं करना चाहते, तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकोगे। तुम ठीक कहते हो, मैं उस पिकलो को नहीं पा सकता। ये खेल खत्म होता है। तभी हम देखते हैं जब 20 पिकलो के आत्मविश्वास से भरे हुए शब्दों को सुन रहा था तो उसने नीचे देखा, जैसे कि ऐसा साहसिक दावा संभव ही नहीं था। अचानक अपनी सेराफिम आंखों को चमकाता है, तभी वो एक टेक्निक को सक्रिय करता है। तभी हम जूम आउट करते हैं, तब हम देखते हैं एंजल के चारों तरफ की दुनिया धीमी गति से रुक जाती है। आसमान में एंजल के चारों तरफ पिकलो के एनर्जी के अटैक होते हैं और प्लैनेट 2 पर मौजूद सभी जमे हुए लगते हैं, क्योंकि हम अभी भी वीस को ऊपर से जाते हुए देखते हैं। ये सब नीचे दिखता है और कहता है, इससे पहले तुम मुझे जानो, मुझे अपने चेंज में एक को पेश करने की परमिशन दो कुछ पल के लिए। और ये सब उल्टा करने की क्षमता होने के कारण अब मैं इसे पूरी तरह से रोक सकता हूँ। तभी हम देखते हैं पिकलो कराता है, जैसे कि भले ही उसका शरीर जम गया हो, उसका मन और आत्मा अभी भी चौंक जाती है। थोड़ी सी भी देर ना करते हुए अपनी जगह पर सीधा खड़ा होकर आगे बढ़ता हुआ, इस तकनीक के साथ ज़्यादा संभावना ये है। मुझे माफ कर देना, मुझे आशा है कि एक दिन हम फिर से मिल सकते हैं। तभी हम देखते हैं छायादार चेहरा और झुका हुआ एंजल उसे जाने देगा आखिरी बार इन सब शब्दों को। तभी भी स्वैप करता है, अपने डिमोनिक स्टाफ को एक झटके से बाहर निकालते हुए पिकलो के कंधे से उसकी थोड़ी के नीचे से होते हुए एंजल ने शायद तभी पिकलो की एक क्षण में अनएक्सपेक्टेड काम किया होता है, जैसे कि टाइम रोकने की टेक्निक पूरी तरह से टाइम को रोक देती है और पिकलो का कटा हुआ सर अचानक पीछे की तरफ उड़ते हुए खून के विस्फोट के साथ अलग हो जाता है।
क्योंकि कुछ ही देर बाद वो कभी ना ख़त्म होने वाले एनर्जी ब्लास्ट में अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लास्ट होता है। जिसके बाद एंजल अब अपने दूसरे मोर्टल शिकार का दावा करता है। तभी पिकलो का मृत शरीर जमीन पर गिर जाता है। जिससे खून की मोटी धार निकल रही होती है और उसकी गर्दन से खोपड़ी अलग हो गई होती है और बीस पूरी तरह से चुपचाप खड़ा होता है और अपने सर को झुकाए हुए करीब से पता कर रहा होता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ होता है और उसके पास क्या था जो किया गया है और वो उसके इच्छा और चरित्र के विरुद्ध था और इस हद तक उसने अभी भी एक शब्द नहीं बोला। उसे फिर से अपनी आंखों को पहुंचते हुए देखते हैं। उसके चारों ओर छोटे छोटे गीले धब्बे होते हैं जैसे कि आंसू कंट्रोल से बाहर हो गए हों। फिर उसी तरह डेमोनिक स्टाफ उड़ती हुई उसके हाथ में आ जाती है। तभी हम देखते हैं एक स्क्रीन पर रेड होलोग्राम सामने दिखाई देता है और उसके अंदर रेड आंखों वाला 2 हॉर्न वाला डार्कनेस से भरा हुआ एक क्रिएचर होता है और वो एंजल को बोलता है, तुम्हें फिर से सुनना कितना प्यारा लगता है। ये क्या है मेरे स्लिपरी फ्रेंड? तभी हम देखते हैं जिस पे 20 कहेगा, ये हो गया है, उन्हें हटा दिया गया है माय लॉर्ड लूसिफ। तभी हम देखते हैं फाइनली उसकी स्क्रीन के अंदर लूसिफ होता है जो करंट ओमनी किंग है और जो डीमन रियल्म का राजा लूसिफ है। और लूसिफ गहरी मुस्कुराहट के साथ ये कहते हुए बोलना जारी रखेगा, ये मुझे सच में महान बनाता है। मैं फिर से सोच सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो, इसीलिए वो दोनों कर चुके हैं। वो दोनों ब्लैक किलर के दोस्त हैं। तभी हम देखते हैं जिस पे उदासी भरी आवाज के साथ 20 ने चुपचाप जवाब दिया, यस माय लॉर्ड, जैसा मैंने कहा था ये हो गया है। मुझे दिखाओ। तभी हम देखते हैं एंजल के दर्द से राहत के रूप में और वेजिटो के दोस्तों और परिवार के डिस्ट्रक्शन के लिए लूसिफ ने बड़ी बेदर्दी से तभी 20 सबूत की मांग की, जिससे एंजल की झुलझुलाहट की गुर्राहट सुनाई देती है, जैसी आपकी इच्छा। तभी हम देखते हैं अपने त्रिशूल को कस के पकड़ता है अपनी अनिच्छा से, कर्मचारी के रूप में स्क्रीन को साथ ले जाता है, जिसके साथ ही पिकलो के मृत शरीर को लूसिफ को दिखाता है। बहुत अच्छा है। तभी हम देखते हैं अपने डार्कनेस से भरे हुए थ्रोन के सामने देखने से लूसिफ को अपने एंजल के द्वारा बनाई गई खूनी गंदगी का आनंद मिलता है, क्योंकि वो फिर से 20 को कहेगा, मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छा इंजन, जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा ह्यूमन हो। तुम अपने फादर के बाद अब और भी ज्यादा। डिमोनिक स्माइल के साथ ले जाता है। वो तब प्रकट करेगा, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है। मैं एक साथ बहुत लड़के यूनिवर्स में और ये सब कुछ मिटा दूंगा जिसके लिए उसने संघर्ष किया है। दोस्तों आज की हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा इसके नेक्स्ट चैप्टर में।
Thanks for watching all of you.